तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारती टेक चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय कुमार भारती। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षा कवच एप्लीकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, इस एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें कितने फीचर्स मिलने वाले हैं और कौन सा फीचर कैसे वर्क करता है, इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्त, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, रक्षा कवच एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक रक्षा कवच एप्लीकेशन को परचेज़ नहीं किया है तो आप फटाफट इसे परचेज कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करके आप इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रक्षा कवच ऐप को ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है। यहाँ पर आपको अपना पासकोड इंटर करना होता है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये रक्षा कवच ऐप ओपन हो चुका है और ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने नज़र आने लगता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम दो ऑप्शन मिल रहा है। एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आप ऐप लॉक कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग, कैप्चर इमेज, इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं और लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम वापस चलते हैं और दूसरा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर माई प्रोफाइल का। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपकी प्रोफाइल जो है वो सामने आ जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पासकोड का ऑप्शन मिल रहा है। तो पासकोड के ऑप्शन में होता क्या है कि इस पासकोड को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। आप इसकी जगह कुछ दूसरा रखोगे और सेव करोगे तो पासकोड आसानी से चेंज हो जाएगा। तो मैं इसे रहने देता हूँ और इसके बाद में वापस चलता हूँ और अब टॉप के फीचर्स को समझ लेते हैं। बात करते हैं पहले फीचर्स की यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा है कि कवच फैमिली। कवच फैमिली के थ्रू आप किसी को भी परचेज़ करवा सकते हैं। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो एक लिंक मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे, और इसको कहीं भी शेयर करेंगे तो उससे आप इजीली रक्षा कवच ऐप ज्वाइन करवा सकते हैं। उसके बाद कवच ट्रेनिंग, यहाँ पर क्लिक करने के बाद होता क्या है कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है और जो स्पेशल ट्रेनिंग है, जो यहाँ पर टॉप फीचर्स मिलते हैं, उसकी ट्रेनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जैसे ही स्टार्ट होगा तो आप इसे ईजिली देख सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं ऐप पर। देन उसके बाद चाइल्ड सेफ्टी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पता चलता है कि आपके फ़ोन में अगर रक्षा कवच ऐप इंस्टॉल है तो आपके घर में किसी ने भी आपका फ़ोन अगर टच किया है तो आप यहाँ पर इजीली क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐप कितनी देर यूज़ किया गया है और लास्ट 7 डेज़ तक उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जैसे टुडे वाले पर क्लिक करेंगे तो लास्ट 7 डेज़ तक आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ से चाइल्ड सेफ्टी डिवाइस ईजिली हो जाती है और आप अपने बच्चों पर कुछ बैरियर भी लगा सकते हैं। और ये जब यहाँ पर लिखा रहता है रक्षा कवच तो समझिए कि आपका एप्लीकेशन एक्टिव मोड में है। बैकअप डाटा की बात करें तो यहाँ पर आप अपने डेटा को बैकअप मोड पर लगा सकते हैं और अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्पेशल फीचर्स के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पॉकेट मोड की। पॉकेट मोड का मतलब होता है आपकी जेब में अगर फ़ोन रखा है और आपके फ़ोन में रक्षा कवच ऐप इंस्टॉल है और इस सेटिंग्स को आपने ऑन करके रखा है। तो मैंने इसे ऑन कर लिया है। अब ऑन होने के बाद आपने अपने फ़ोन को पॉकेट में रख लिया। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब भी कोई चोर या आपका कोई दोस्त मजाक करने लगता है अक्सर, या आपके घर में भी कोई अक्सर मजाक करता है और आपका फ़ोन आपकी पॉकेट से निकाल लेता है, तो उस कंडीशन में काफ़ी तेज़ी से ये आवाज़ करेगा और आपको बताएगा कि हाँ ये मेरा फ़ोन है, आपको एक सिग्नल दे देगा। ठीक है, तो इसका ये तरीका होता है वर्क करने का। पब्लिक चार्जिंग की, इसका क्या मतलब होता है? पब्लिक का मतलब होता है लोगों के बीच में। अगर आपने कहीं पर चार्जिंग पर फ़ोन लगा के रखा है, जैसे शादी में हो गया, ट्रेन में हो गया, ठीक है, एरोप्लेन में हो गया, ठीक है, कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में अगर आपने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया है तो जैसे आप फ़ोन चार्जिंग पर लगा देते हैं और इस मोड को इनेबल कर देते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि फ़ोन आपने लगा दिया, मोड ऑन है, रक्षा कवच आपके फ़ोन में इंस्टॉल है। अब आप कहीं पर भी चले गए हैं, जैसे ही वो आपके फ़ोन में, ठीक है, जो चार्जर होता है उसको निकालता है तो आपका फ़ोन सायरन करने लगता है, आवाज़ देने लगता है। तो ये इस तरीके से मोड काम करता है। इसका प्रैक्टिकल भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करके बताने वाला हूँ। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। अगला मोड है डू नॉट टच। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मत छुओ। तो इस मोड को जैसे आप इनेबल कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं और आपका फ़ोन कहीं पर रखा हुआ है और कोई भी हिलाता है, टच करता है तो ये कुछ इस प्रकार का आवाज़ करने लगता है।
तो इस प्रकार से डू नॉट टच ऐप वर्क करता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पर मोड है सिम चेंज सिक्योरिटी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका फ़ोन खो गया है कहीं पर और किसी चोर ने, ठीक है, आपके फ़ोन में जो सिम लगी है उसको निकाल कर फेंकने की कोशिश की, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब वो अपनी सिम लगाएगा तो उसके थ्रू जो आपने अपना इमरजेंसी नंबर यहाँ पे जो लगाया हुआ है, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फर्स्ट, इस पर उसकी कंप्लीट जानकारी दे देगा। जानकारी में उसका लोकेशन, ठीक है, उसका फ़ोटो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में दे देगा और आप उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये इसकी जानकारी हो गई। हम बात करते हैं क्रिटिकल फीचर्स की। यहाँ पर जो क्रिटिकल फीचर्स है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इमरजेंसी स्पीड मोड की। इसका मतलब होता है कि अगर आप कहीं पर बाइक चला रहे हैं, ठीक है, कार चला रहे हैं, तो उसमें आपकी स्पीड क्या है वो आपको यहाँ पर बताता है। जब भी आप इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिख के आ रहा है स्पीड मोड ट्रैकिंग मोड इस यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। तो इस पर कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 किलोमीटर पर आवर लिख के बताएगा। आपकी जितनी भी स्पीड होगी वो यहाँ पर आपको बता देगा और आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो मैं इसे फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। अगला मोड यहाँ पर है इमरजेंसी मोड। इमरजेंसी मोड का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जब भी आप क्लिक करते हो और कहीं पर भी आप मार्केट में बाइक चला रहे हैं या कुछ ऐसी दुर्घटना आपके साथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो आपने इमरजेंसी नंबर यहाँ पर दे रखे हैं उनमें से जो पहला नंबर होगा, ठीक है, उस पर आपके फ़ोन में अगर रक्षा कवच एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके दूसरे नंबर पर सेंड कर देगा, ठीक है। तो ये काम होता है इसका। अब सेंड करेगा कैसे, इसका भी एक फीचर्स होता है, जो सेटिंग्स होता है वो ऑटोमेटिकली काम करता है। और यहाँ पर जो पावर बटन है, ठीक है, पावर बटन को हम जैसे ही 6 बार क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से इमरजेंसी फ़ोन चला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड अलर्ट। इसका क्या मतलब होता है, ये हमेशा एक्टिव रहता है। अगर आपके फ़ोन में कोई भी बंदा, ठीक है, गलत पासवर्ड डालने की कोशिश करता है 2 बार, ठीक है, तो होता क्या है कि तुरंत जो इमरजेंसी नंबर आपने लगाया है उस पर उसकी जानकारी, लोकेशन और फोटो भी सेंड कर देता है। तो ये वर्क होता है रॉन्ग पासवर्ड अलर्ट का। अगला यहाँ पर फीचर है बैटरी अलर्ट का। बैटरी अलर्ट हालांकि इसका जो फीचर्स है कुछ खास नहीं है, लेकिन कभी कभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको यहाँ पर संकेत देता है कि आपके फ़ोन में बैटरी कितनी है, ठीक है। तो ये कुछ खास फीचर्स नहीं, तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करने वाले हैं। दोस्तों सीक्रेट रिकॉर्डिंग की बात करें तो जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो इससे होता क्या है कि आपके फ़ोन में जो भी रिकॉर्डिंग आपको करना है, इस पर क्लिक करके आप चोरी से चुपके से उसकी रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा यदि आपके फ़ोन में रक्षा कवच ऐप इंस्टॉल है तो दोस्तों अगला फीचर है यहाँ पर एसएमएस कंट्रोल का। इसमें पहला फीचर हमारा होने वाला है ट्रैक लोकेशन का। ये कैसे काम करता है, तो दोस्त जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये ऑन हो जाता है। अब ऑन होने के बाद ये वर्क कैसे करेगा, अगर आपके फ़ोन में रक्षा कवच ऐप इंस्टॉल है और आपका फ़ोन कहीं गुम हो गया है तो आप किसी दूसरे फ़ोन से सिर्फ आपको टाइप करना है ट्रैक स्पेस आपका पासकोड। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो जो आपका फ़ोन होगा उसकी लोकेशन आपके फ़ोन पर एसएमएस के थ्रू सेंड कर दी जाती है। तो दोस्तों अगला फीचर है यहाँ पर रिमोट रीसेट का। बात करते हैं रिमोट रीसेट फीचर्स की। तो जब आप इस फीचर्स को इनेबल कर लेते हैं और आपके फ़ोन में रक्षा कवच ऐप इंस्टॉल है तो ये होता क्या है कि आप दूसरे फ़ोन से सिर्फ आपको क्या टाइप करना है, रीसेट स्पेस आपका पासकोड। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो 25 सेकंड के अंदर ही आपके फ़ोन में जो डेटा होता है, काफ़ी ख़ास डेटा होता है, कई बार आपके जो आपके पर्सनल फ़ोटोज़ होते हैं, पर्सनल कुछ भी डेटा हुआ, वो आपके फ़ोन से तुरंत 25 सेकंड में रीसेट कर देता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण फीचर होने वाला है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स अगले फीचर्स की। अगले फीचर्स का नाम है लॉक डिवाइस। ये फीचर कैसे वर्क करता है, इस फीचर में वर्क करने का बेसिकली मोड है कि अगर आपका फ़ोन कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, आपका दोस्त हो गया, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके घर का कोई है, आपके बच्चे हो गए, और आपको लगता है कि आप अपने फ़ोन को लॉक कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, तो सिंपली आपको दूसरे फ़ोन से टाइप करना है लॉक स्पेस अपना पासकोड। जैसे ही आप टाइप करके मैसेज करेंगे आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ही लॉक हो जाएगा और जब तक आप उसमें सही लॉक नहीं डालेंगे तब तक वो ओपन नहीं होगा। दोस्तों अगला मोड है हमारा बैकग्राउंड कॉल का।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और सबसे गजब का फ़ीचर होने वाला है, क्योंकि यह फ़ीचर वर्क कैसे करता है कि अगर आप कहीं बाहर हैं, आपका भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाए या कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका फ़ोन कहीं पर पड़ा हुआ है और आप अकेले हैं, तो ये वर्क कैसे करता है। आपको दूसरे किसी फ़ोन में या फिर आपके फैमिली मेम्बर को सिर्फ इतना टाइप करना है, कॉल स्पेस आपका पासकोड स्पेस आपका मोबाइल नंबर। जैसे ही इतना टाइप करते हैं तो आपके फ़ोन से, आपका जहां पर फ़ोन पड़ा होगा वहां से तुरंत कॉल चली जाएगी आपके इमरजेंसी नंबर पर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिंग मोड की। रिंग मोड कैसे वर्क करता है, यहाँ पर सिर्फ आपको दूसरे फ़ोन से टाइप करना है रिंग स्पेस आपका पासकोड। जैसे आप टाइप करेंगे आपके फ़ोन में रिंग होने लगेगा, स्पेशली तब जब आपका फ़ोन साइलेंट पर हो और घर में रखा हो या फिर आपको पता नहीं हो कि आपका फ़ोन कहाँ है और साइलेंट पे है, तो आपको सिर्फ टाइप करना है रिंग स्पेस आपका पासकोड, तो आपका फ़ोन तेज़ी से बजने लगेगा और उस पर आपके वॉल्यूम का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे उसे कम करिए चाहे ज़्यादा करिए। तो ये बहुत ही अच्छा और कमाल का एसएमएस कंट्रोल फीचर्स है। अगला जो फीचर है वो है ट्रैक मोड। ट्रैक मोड बेसिकली कैसे काम करता है, सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है अपने दूसरे फ़ोन से ट्रैक स्पेस आपका पासकोड। तो जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आपका जो भी फ़ोन होगा जिसमें रक्षा कवच ऐप इंस्टॉल होगा, वहाँ की तुरंत आपको फ़ोटो, लोकेशन सब कुछ वहाँ से सेंड कर देता है। तो काफ़ी कमाल का और ज़बरदस्त फीचर होने वाला है। अगला फीचर है यहाँ पर बैक कैमरा की। ये कई बार काम क्या करता है कि आपका फ्रंट कैमरा बेकार हो चुका है, कहीं एक्सीडेंट में आपका फ़ोन गिरा है, तो बैक कैमरा कैसे वर्क करता है कि आपको सिंपली टाइप करना है या फ़ोन आपको ढूंढना है, टाइप करना है बैक कैमरा स्पेस आपका पासकोड। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आपके बैक कैमरे की जो फ़ोटो है वो खींच कर आपके जो फ़ोन है उस पर भेज देता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त और कमाल का ये फीचर होने वाला है। अगला फीचर है यहाँ पर ट्रैक बैटरी का। यहाँ से आप अपनी बैटरी को ट्रैक कर सकते हैं एसएमएस के थ्रू। एसएमएस के थ्रू आप ट्रैक करेंगे कैसे, सिंपली आपको यहाँ पे जाना है और टाइप करना है बैटरी स्पेस आपका पासकोड। जैसे ही आप टाइप करते हैं और आप सेंड करते हैं एसएमएस, तो आपके फ़ोन पर तुरंत इमरजेंसी मैसेज आएगा और उसमें बताएगा कि आपके फ़ोन में प्रेजेंट टाइम में बैटरी कितनी बची हुई है, 10% 20% जो भी होगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एडिशनल फीचर्स की। इसमें भी काफ़ी कमाल के फीचर्स देखने को मिलने वाला है। सबसे पहला फीचर यहाँ पर मिलेगा डिसेबल स्विच ऑफ। इसका क्या मतलब होता है कि जब आप इस फीचर्स को इनेबल करते हैं, हालांकि ये फीचर्स हमेशा इनेबल ही रहते हैं, तो इसके थ्रू फ़ायदा क्या मिलता है, इसको जब आप ऑन करते हैं तो इसमें आपका कोई भी मित्र या फिर कहीं फ़ोन चोरी हो गया है, गुम हो गया है, तो ये फ़ोन स्विच ऑफ नहीं कर सकता है। अगर आपके फ़ोन में लॉक लगा हुआ है और आपका फ़ोन गिर गया है तो कोई भी बंदा इस फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं करेगा जब तक कि इस फ़ोन में सही पैटर्न अथवा लॉक को डालकर ओपन करके फिर उसको स्विच ऑफ ना किया जाए। ठीक है, तो काफ़ी ज़बरदस्त ये होने वाला है। उसके बाद हम अगले फीचर्स की बात करते हैं। अगला फीचर है किल ऐप। किल ऐप क्या काम करता है, वैसे काफ़ी सारे ऐप हैं जिसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स या फिर कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं अपडेट होती रहती है, उस समय ये वर्क नहीं करता है। तो कई बार चीज़ें होती हैं कि हाँ कि अगर आपके जो एप्लीकेशन है इसका कोई पासवर्ड जानता है या कुछ भी जानता है, तो इस के थ्रू वो अपने ऐप को किल कर सकता है। ठीक है, किल कर सकता है का मतलब उसको डेड कर सकता है कुछ समय के लिए, और जब वो फिर से इसमें सही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के फिल करेंगे तब इसे फिर से ओपन किया जा सकता है। तो ये भी कमाल का फीचर्स होने वाला है। हालांकि इसे आप अगर आप वैसे ट्राई कर रहे हैं तो ट्राई मत कीजिएगा। अगला फीचर है यहाँ पर डिसेबल अनइंस्टॉल। डिसेबल का मतलब आप अपने काफ़ी सारे फीचर्स हैं उसको बंद कर देते हैं और उसको आप इंस्टॉल नहीं कर पाते, लेकिन आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो कोई भी इस ऐप को अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकता है। तो दोस्त उम्मीद है कि रक्षा कवच ऐप के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आई है, कोई भी फंक्शन आपको नहीं समझ में आया है, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्यूटोरियल के साथ आपको बताया जाएगा। तो दोस्त अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए।